सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, अगर रीति रिवाज मोदी जी फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि हिंदू धर्म में फॉलो करनी चाहिए, एक होता है जो सारे नियम है, कायदे हैं। जिस समय राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था उस समय भी ये कहा गया कि मोदी जी ने कोई रीति रिवाज नहीं फॉलो किए, उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ नहीं थी। अब एक बार फिर से वो सारी गलती वही दोहराने जा रहे हैं और वो भी अपने माँ के पिंडदान के समय। ऐसे क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके का ये चीज दिखती है? क्या वो एक एंटी हिंदू होने की छवि, वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के रीति रिवाज नियम कानून की बारी आती है तो वो सब चीज को ताक पर रख देते हैं और ऐसा लगता है कि केवल केवल चुनावी फायदा ही उनकी सबसे बड़ी डोमिनेंट समस्या बन जाती है और उनको उसी को केटर करते रहना पड़ता है हमेशा। जी हाँ, सबसे पहले तो एक बिहारी के नाते मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जो पिंडदान पंडित जी को करवाना था वो अगर प्रधान जी करेंगे तो पाकिस्तान पर जो मिसाइल गिरवाना था उसके लिए मैं पंडित जी को पूछूं क्या कि पाकिस्तान पर मिसाइल कैसे गिरवाओगे? क्योंकि जो जिसका काम है वो छोड़ के अगर कोई दूसरा काम करेगा तो पहला काम कौन करेगा? लेकिन खैर, आपने सवाल किया है तो सबसे पहली बात है कि आपने पूछा कि इस तरह से वो परंपराओं का जिसको कहते हैं अतिक्रमण क्यों करते हैं। वो परंपराओं का अतिक्रमण करते हुए इसीलिए दिखते हैं क्योंकि हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म हम मानते हैं उसमें सही गलत कहने के लिए कोई जीवित व्यक्ति को अथॉरिटी नहीं है। वहां हिंदुस्तान में और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, दूसरे धर्मों में कोई पोप होता है, कोई एक गुरु होता है जो सर्वोच्च होता है। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म में हमने कोई काम सही किया या गलत किया, इसकी अथॉरिटी और इसका निर्णय करने के लिए कोई भी जीवित व्यक्ति को वो अथॉरिटी नहीं है। एक ही अथॉरिटी है कि हमारी मृत्यु के बाद चित्रगुप्त जी और यमराज जी हिसाब करेंगे और हमको स्वर्ग भेज देंगे या नर्क भेज देंगे, ये दो ही रास्ता है। तो इसीलिए क्योंकि कोई जीवित अथॉरिटी कुछ बोलता नहीं है, इसीलिए जिसको जो मन आता है वही करने लग जाता है। क्योंकि होता यह है कि ये पिंडदान की कथा क्योंकि आप बोल रहे हैं और हम लोग पंडित जी हैं, तो कोई भी दिवंगत आत्मा जब होती है तो वो एक अलग आयाम में पहुंच जाती है। वो एक ऐसे आयाम में पहुंच जाती है कि उसको स्वर्ग के रास्ते जाना होता है। अब क्या, जब क्योंकि स्वर्ग के रास्ते जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसने इस धरती पर 50 साल, 70 साल, 80 साल उसने जी लिया है, तो उसके कुछ मोह होते हैं। अपने परिवार का मोह होता है, अपनी संपत्ति का मोह होता है, अपने गांव का, घर का मोह होता है। इसीलिए एक परंपरा यह है कि जब भी कोई मृतक होता है तो उसके मरने के अगले 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है। घर में पंडित जी आते हैं, रोज गरुड़ पुराण का वाचन होता है और पिंडदान होता है। पिंडदान में होता यह है कि एक आटे की लोथड़ी बनाई जाती है, उसमें काला तिल मिलाया जाता है और एक एक दिन शरीर के एक एक अंग का पिंडदान किया जाता है। एक दिन गर्दन का पिंडदान किया जाता है, एक दिन धड़ को अलग किया जाता है, हाथ को दिया जाता है, पैर को दिया जाता है। और वो भी जब दान दिया जाता है तो तर्पण ऐसे नहीं देने के बदले ऐसे दिया जाता है। अलग अलग तरीके हैं। कुल मिला के एक मान्यता यह है कि जो दिवंगत आत्मा है उसका इस धरती के प्रति मोह खत्म हो जाए और वो स्वर्ग के रास्ते में तेजी तेजी से जाते रहे। तो किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत उसके परिवार के लोग, उसके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं या ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो जो भी हैं उनके परिवार के दूसरे पुरुष, वो ये पिंडदान 10 दिन में कर देते हैं। पहले 10 दिन में पिंडदान हो जाता है। अब जब 10 दिन में पिंडदान किसी व्यक्ति का हो गया तो गया जी में जो पिंडदान होता है वो व्यक्ति का पिंडदान नहीं होता, वो पुरखों का पिंडदान होता है। उसको कहते हैं पितरों का श्राद्ध। पितर का श्राद्ध नहीं, पितरों का श्राद्ध, प्लूरल में। तो गया जी में जो होता है वहां पर व्यक्ति का श्राद्ध नहीं होता, व्यक्ति को तर्पण नहीं दिया जाता, वहां पर पुरखों को तर्पण दिया जाता है। मान्यता यह है कि गया जी में जब तर्पण दिया जाएगा, गया जी में जब पिंडदान दिया जाएगा तो आपके 7 पुरखों को मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे परिवार में कोई एक पूर्वज थे, उनकी शायद शादी नहीं हुई होगी या किसी कारण से उनका श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हुआ होगा, तो उस आत्मा को स्वर्ग के रास्ते में, बाकी सब लोग तो जा रहे हैं उस रास्ते पर, बाकी सब गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन एक गाड़ी पंक्चर होके खड़ी हो गई है तो किसी को लिफ्ट देना होता है। तो होता यह है कि जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म हुआ या नहीं हुआ या ठीक से नहीं हुआ, उसकी मुक्ति के लिए लोग जाते हैं गया जी। और गया जी में जब जाते हैं तो सपरिवार जाते हैं, सपत्नीक जाते हैं, अपने घर के भाई बंधुओं को लेके जाते हैं और वहां पर जो पंडा जी बैठा के पंडित जी पिंडदान करवाते हैं तो 7 पीढ़ियों की मुक्ति हो जाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि गया जी में जो पिंडदान होता है वो केवल हिंदू नहीं देते। पब्लिक इंडिया के दर्शक अपने गूगल में सर्च करके देख ले, गया फॉरेनर्स
पिंडदान इन गया आप डालेंगे तो कई सारे आपको चित्र आ जाएंगे, फोटो आ जाएंगे, जिसमें विदेशी लोग, सफेद चमड़ी गोरी चमड़ी वाले लोग भी इस तरह का पिंडदान करते हुए दिखेंगे, क्योंकि किसी को वो विचार अच्छा लगा होगा, उनके धर्म में उस तरह का, क्रिश्चियनिटी में व्यवस्था नहीं होगी, तो वो भी आ जाते हैं करने के लिए। तो ये कोई केवल हिंदू धर्म वाले ही करते हैं पिंडदान, ऐसी बात नहीं है। पिंडदान दूसरे भी करते हैं, लेकिन पिंडदान के साथ होता यह है, क्योंकि हमको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत में 3 तरह के शास्त्र हैं। पहला सबसे प्राचीन है वेद। वेद में प्रकृति पूजा की चर्चा है, उसमें कोई भगवान की चर्चा है नहीं। वेद काल के बाद उपनिषद आया। उपनिषद काल में भी भगवान की कोई चर्चा नहीं है, केवल ब्रह्म की चर्चा है, अपने आत्मा की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है। तीसरा काल जब आया पुराण, उसमें भगवान और भगवान के अवतारों की चर्चा हुई है। तो ये जो पिंडदान की व्यवस्था है, ये जो कर्मकांड है, ये उसी में से एक पुराण है, गरुड़ पुराण, उससे ये निकलता है। और इसमें ये कहा जाता है कि आप जब पिंडदान करते हैं तो सपत्नीक पर बैठते हैं, अपना बाल निकलवाते हैं, अपनी दाढ़ी साफ करवाते हैं, और वहां पर पंडित जी बैठ के आपके 7 पुरखों का पिंडदान करते हैं। 7 पुरखों को आप तर्पण देते हैं। पितरों का तर्पण है, पितर का तर्पण नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी कहे अगर कि एक व्यक्ति का पिंडदान करने के लिए गया जी जा रहे हैं, तो बिहार का कोई भी व्यक्ति इस चीज को समझेगा भी नहीं, उस चीज के साथ वो लिंकअप भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गया जी में बिहार का करीब करीब हर परिवार जीवन में एक बार गया हुआ है, वो गया है या उसके भाई बंधु गए हुए हैं। हर व्यक्ति का, बिहार का हर व्यक्ति के पितरों का श्राद्ध गया जी में आज नहीं तो कल, कभी 1 साल पहले, 3 साल पहले हो चुका है। तो वो एक अपने आप में एक व्यवस्था है, वो कर्मकांड अपने आप में एक उसका तरीका है। क्योंकि कर्मकांड के साथ होता यह है नीलू जी, उसमें क्या किया महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे किया ये महत्वपूर्ण है, प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए आप जब पिंड दान देते हैं, पितरों को तर्पण देते हैं, तो साधारणतया माना जाता है कि तर्पण ऐसे दिया जाता है, लेकिन पितरों को तर्पण देते समय ऐसे दिया जाता है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि कर्मकांड का अपना एक प्रोसेस है। बिहार में इस चीज की बहुत ज्यादा मान्यता है। जैसे मुझसे पहले भी जो कह रहे थे उन्होंने बताया कि आपके परिवार में गोतिया कहा जाता है। गोतिया मतलब कजिन ब्रदर्स जिसे कहा जाता है, कजिन्स। गोतिया का मतलब होता है सगोत्रीय, सगोत्रीय का मतलब कजिन। कजिन के आपके गोतिया में भी किसी की मृत्यु होती है, आप अगर उस गांव में नहीं भी हैं, आप अगर दिल्ली में भी रहते हैं, आपको फोन पर भी जानकारी मिली कि आपके गोतिया में किसी की मृत्यु हो गई है, तो आपको बाल बनाना पड़ता है। तो बाल बनाए बगैर किसी भी तरह का श्राद्ध क्रिया या पिंडदान की क्रिया होती नहीं है बिहार में। बिहार में हर व्यक्ति को पता है कि पिंडदान की एक प्रक्रिया होती है। तो कोई भी सबसे पहले तो ये कि हिंदू धर्म में क्योंकि कोई चीज सही या गलत नहीं होती है। हिंदू धर्म में 6 दर्शन माने जाते हैं, शत दर्शन, उसमें से एक दर्शन है कपिल मुनि का, उसको कहते हैं सांख्य दर्शन। वो सांख्य दर्शन कहता है कि वो निरीश्वरवादी दर्शन है। तो हिंदू धर्म तो ऐसा है कि निरीश्वरवादी विचार को भी अपने अंदर आत्मसात किए हुए है। बात वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के बाहर जाके आप अगर कर्मकांड करते हैं तो ये जनता उस चीज को पचा नहीं पाती। जिसका आपने बहुत ज्वलंत उदाहरण देखा, पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले बड़े जोर शोर से भारत में मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर का उद्घाटन हुआ। लोगों ने पूछना शुरू किया कि कोई राजनेता आके मंदिर का उद्घाटन करेगा तो हमारे जो शंकराचार्य है वो क्या करेंगे भाई, शंकराचार्य तो उसी के लिए रखे गए हैं। लोगों का ये मन था, लेकिन राजनेताओं को समझ में नहीं आया। राजनेताओं ने अपने क्रेडिट लेने के लिए आपने क्या कहते हैं मंदिर का उद्घाटन कर दिया। नतीजा क्या निकला? आप 400 पार का नारा दे रहे थे, अयोध्या भी आपके हाथ से चला गया, चित्रकूट भी आपके हाथ से चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू धर्म में अगर आप कर्मकांड नहीं करते हैं तब तो कोई बात नहीं है। रामचरितमानस में यह भी लिखा है, भाई कुभाई अनक आलसू नाम जपत मंगल दिसि दसू। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे जहां बैठे हो वहीं भगवान का नाम लोगे तो भी पार हो जाओगे। लेकिन वो है आध्यात्मिक प्रक्रिया। लेकिन आप अगर कहते हैं कि हम कर्मकांड करेंगे, अगर मैं कहूंगा कि मैं पंडित हूं और मुझे पूजा करनी है, तो मैं उस समय फिर लाल शर्ट पहन के नहीं बैठ सकता, फिर मुझे शर्ट खोलना पड़ेगा, मुझे पंडित के ड्रेस में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनूंगा और पंडिताई करूंगा। पंडिताई करने का अपना नियम होता है। पंडिताई अगर करना है तो कर्मकांड एक ऐसी चीज है, ये जो पितरों का तर्पण होता है ये अपने आप में कर्मकांड है। बिहार के हर व्यक्ति, हर घर में इस तरह के कर्मकांड, पितरों का पिंडदान हो चुका है। वो प्रक्रिया हर आदमी जानता है। उस प्रक्रिया को जो भी फॉलो नहीं करेगा
उसके अलावा अपनी कोई प्रक्रिया करेगा तो ये उसके लिए उल्टा जाने वाला है। उसका उदाहरण सबसे 3 ज्वलंत उदाहरण है। पहला तो ये कि पिंडदान होगा तो किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, 7 पीढ़ियों का पिंडदान होगा तो एक व्यक्ति का पिंडदान गया जी में नहीं होता है, 7 पीढ़ियों का होगा। दूसरा, जो भी करेगा वो सपत्नीक आएगा, मतलब पत्नी के साथ बैठ के करेगा और अपने भाई बंधुओं के साथ भी आएगा, मतलब आप सपरिवार सकुटुंब आके करते हैं। तीसरा ये कि करते समय आपको कम से कम सर के बाल और दाढ़ी निकालनी पड़ती हैं। ये 3 चीजें अगर होती हुई नहीं दिखती हैं पिंडदान में, तो लोग, बिहार के लोग, क्योंकि हर व्यक्ति खुद किया हुआ है, उसने खुद बाल बनाया हुआ है, उसने खुद दाढ़ी निकाली हुई थी, वो खुद पत्नी के साथ बैठ के पिंडदान किया हुआ है, वो खुद भाइयों को ले जाके गया जी गया हुआ है। इस चीज में, इस प्रोसेस में कहीं पर भी अगर कोई शॉर्टकट मारते हुए दिखेगा तो मेरे ख्याल से जो भी शॉर्टकट मारेगा उसको उसका राजनीतिक लाभ तो नहीं मिलेगा, घाटा जरूर मिल जाएगा।